झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रधान कार्यालय शनिवार को हरसिंहरायडीह स्थित हर्ष उपवन में भव्य आयोजन के साथ उद्घाटित हुआ। इस कार्यालय का उद्घाटन गांडेय विधानसभा की झामुमो प्रत्याशी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के कर कमलों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जिला सचिव महालाल सोरेन, जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, हीरालाल मुर्मू, फरदीन अहमद जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त सैकड़ों कार्यकर्ता एवं झामुमो समर्थक भी इस विशेष अवसर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने जोश और समर्थन से माहौल को और भी उल्लासमय बना दिया। अभी हम लोगों ने अपना कार्यालय का उद्घाटन किया है और हर्ष उपवन में, और इसके बाद भी हमारे 3 स्थलों में हमारे कार्यालय का उद्घाटन होगा, उसका कार्यक्रम भी है। और मैं बताना चाहूँगी गांडी की जनता को कि आपके लिए जिस तत्परता के साथ में मैंने ये 4 से 5 महीने काम किया है और इसका सीधा जो बोल सकते हैं कि लाभ हमारी गांडी की जनता को मिला है, मेरी कम समय में किए गए कार्यों के दम पे मैं आज आप सभी के समक्ष में आई हूँ। बस मैं आपसे उम्मीद रखूंगी कि जो प्यार आपने मुझे चुनाव में दिया था और मुझे एक मौका दिया था आपकी सेवा करने का, ये 4 से 5 महीनों में मैंने जी तोड़ मेहनत करके गांडी की तस्वीर को बदलने का एक कदम उठाया, सड़कों का जाल बिछाने का, पुल पुलियां बनवाने का। और खास करके मैं मेरी बहनों के लिए, जो पिछली बार में जब मेरा नामांकन हुआ था, उस समय चुनावी सभा में मैंने कहा था कि मेरी बहनों के लिए मैं महिला डिग्री कॉलेज करवाना चाहती हूँ, जिसका शिलान्यास भी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि गांडे का विकास अपनी राह पकड़ चुका है। और मैं जनता से अपील करना चाहूंगी कि आप अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। और क्योंकि 4 से 5 महीने में जब मैंने ये काम करके आपको दिखाया है, तो 5 साल का वक्त लंबा रहेगा और गांडे की तकदीर और तस्वीर बदलने का मेरी तरफ से जी तोड़ प्रयास रहेगा। और आने वाले बहुत सारे कार्यक्रम है, जैसे मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो अभी फिलहाल तो गिरिडीह में है, मैं अपने गांडे में भी जरूर लाने का काम करूंगी। और स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स खुलवाने हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि गांडे में आए। और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, और अपने यहाँ के किसानों के लिए, क्योंकि जब मेगा लिफ्ट आएगा तो सिंचाई की परियोजना रहेगी, तो हमारे किसान इससे पूरा सीधा तौर पे लाभान्वित होंगे। और उनकी फसल को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज के कार्यक्रम है, तो उसको अलग अलग हम लोग जगह में बनाने का काम करेंगे। हॉस्पिटल्स पे काम करने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा में हम लोगों को दूर दराज गाँव में भी जो है कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम सुदूरवर्ती इलाकों में कैसे हॉस्पिटल्स को पहुंचा सके, इस पे काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काम करेंगे और आवागमन की सुविधाएं जो एक बुनियादी ज़रूरत होती है हर किसी व्यक्ति की, उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो ऑफिस की अभी शुरुआत हुई है और इसके बाद आगे के कार्यक्रम भी है। बस आपकी तरफ से, आपके माध्यम से मैं गांडी की जनता को बस अपना नमस्कार करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ, जोहार करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैम, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आप हवा हवाई में गांधी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या करेंगे? हवा हवाई मतलब, आप अगर विपक्षों के पास में एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप मुझे देखेंगे कि 4 महीने में ऐसी सौगात दी है, अगर कोई काम बुनियादी तौर पे अगर कर सकता है, मजबूत तौर पे कर सकता है, आप सोचिए कि अगर आप इसको ये समझ सकते हैं कि ट्रेलर अगर ऐसा है तो फिल्म अभी बाकी है, तो जब ट्रेलर हिट है तो फिल्म तो और जबरदस्त हिट होगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी। ये प्रधान कार्यालय विधानसभा क्षेत्र का ये है, जिसका आज मैडम ने जूता काटा है। आने में कुछ विलम्ब हुआ क्योंकि जो पिछला कार्यक्रम था देर हो गई, और यहाँ के बाद हम लोग अभी गांडे जाएंगे, वहाँ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, फिर भेंगाबाद, और जो मेरा 15 पंचायत मुदस्सिर का आज ये मेन कार्यालय, फिर तीनों प्रखंड का कार्यालय। इससे हमारे जो कार्यकर्ता है उनसे इंटरेक्शन करने का, उससे उनके जो संचालन करने का, चुनाव संचालन करने की व्यवस्था हुई है, और अच्छे ढंग से इसको हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से पूरे झारखंड में एक माहौल है
मिला के मोटा मोटी लड़ाई में तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब देखिए जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है हेमंत जी की बैठक, हेमंत जी की मीटिंगों में, कल्पना मैडम की मीटिंगों में, इससे ये साबित होता है कि पुनः फिर झारखंड के लोग अपना आशीर्वाद इसमें प्यार गठबंधन को देंगे और सरकार हमारी बनेगी। सर आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा पार्टी में शामिल हुए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आप भी सोचिए ना कि दूसरे दल को छोड़ के लोग जेएमएम में क्यों आ रहे हैं। अभी प्रणव वर्मा को तो अब टिकट का वितरण हो गया, तो टिकट का लालच या उनको कोई अट्रैक्शन तो नहीं दिया गया पार्टी की ओर से कि आप आ जाइए टिकट दिया जाएगा। इसी तरह और भी जेएमएम बीजेपी के जो बड़े बड़े नेतागण हैं वो लोग पार्टी से प्लान कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि केवल झूठ और झूठ और झूठ से सरकार नहीं चलती है। आप केवल लंबे लंबे वादे कर रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ काम किया है लोगों के बीच। हेमंत ने जो काम किया है पिछले सालों में वो सब नजर आ रहा है। मैया समान योजना हो, अगवा आवास हो, जब हमारा पीएम आवास का पैसा रोक दिया भारत सरकार ने तो हम लोगों ने अगवा आवास नई योजना चलाई और पीएम आवास से अच्छी इसी तरह सर्जन पेंशन की योजना है, नौजवानों को रोजगार की बात है, उसका ऋण हम लोग होम दे रहे हैं। तो जो भी इतना 50 लाख 50,000 60,000 लोगों का बिजली का बिल माफ हुआ, तो समझिए बात है, क्योंकि हम लोग अपने कामों पर विश्वास रखते हैं, काम के आधार पर अपना हम उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। बाकी बीजेपी क्या कह रहे नहीं करे उससे हमारा कोई मतलब नहीं। अरे ये लोग तो अभी हम देखिए चुनाव है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, सब झूठी बातें, पुराने बातें, और ये सब 23 तारीख के बाद सब हवा हवाई हो जाएंगे। हम लोग हवा हवाई नहीं है, वही लोग हवा हवाई हो जाएंगे जो घूम रहे हैं बिरना के तरह झारखंड। आप देख लीजिएगा 23 के बाद। धन्यवाद। आज हर्षकुंज में गांधी विधानसभा के चुनाव के निमित्त अस्थायी कार्यालय का शुभ उद्घाटन गांधी विधानसभा की प्रत्याशी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ और इस कार्यालय से पूरे विधानसभा के क्षेत्र की गतिविधियां संचालित होंगी। इसके अलावा गांधी प्रखंड में भी अभी थोड़ी देर के बाद चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना है। फिर बेंगाबाद में भी प्रखंड कार्यालय उद्घाटन होगा। फिर गांधी गिरिडीह प्रखंड के कुआर मोड़ में भी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना है। तीनों कार्यालय कुल मिलाकर 4 कार्यालय गांधी विधानसभा में आज संचालित होंगे और क्षेत्र में जो गतिविधियां हैं चुनाव से संबंधित कार्यकर्ता है संबंधित क्षेत्र के कार्यालयों के माध्यम से जनता के बीच में जनसंपर्क के लिए जाएंगे और बाकी कार्यों के लिए समीक्षात्मक बैठकें होंगी कार्यालयों में और उस पर हम लोग चुनाव कर सकेंगे।